दोस्तों एक और माइंड ब्लोइंग ट्रिक के साथ आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत माइंड ब्लोइंग ट्रिक आपके लिए हैं, जिसमें आपके कम से कम 30 क्वेश्चंस को मैं यहीं सॉल्व कर दूंगी, और वो भी 1 मिनट में। चलिए देखते हैं अपनी ट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रिक आ रही है आपके सामने, वो है अरुणा मामी। अरुणा मामी आप सोच रहे होंगे क्या है। अगर आपको याद करना है कि कितने जो हमारे स्टेट्स हैं वो म्यांमार की बाउंड्री को टच करते हैं, तो आपको सिर्फ अरुणा मामी को याद करना है, और अरुणा मामी आपको एकदम से बता देंगी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये चारों स्टेट्स हैं जो कि हमारी बाउंड्री को, म्यांमार की बाउंड्री को बिल्कुल टच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटे से शब्द ने 4 से 5 क्वेश्चंस को आपको याद दिला दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं हमारे एग्जाम्स में। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुझे कंफ्यूजिंग लगता है, ये मुग़ल जो जितने भी हमारे किंग्स हुए हैं, उनका जो टाइम पीरियड था, उनको अगर हमें सीक्वेंस वाइज लगाना हो तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, सबसे पहला कौन था और सबसे आखिरी कौन था। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, गुड खा तसले में। तो यहाँ पर एक बहुत ही अटपटी तो वो लग रही है सुनने में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ गुड खा तसले में, तो बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले गुलाम लोग आए थे, फिर खिलजी, फिर तुगलक सल्तनत आई थी, फिर सैयद, फिर लोधी, और फिर आखिर में मुग़ल आए थे। तो ये हमारा कम से कम यहाँ पर अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो एक सीक्वेंस में हमारा तैयार हो रहा है कि फर्स्ट टू लास्ट हमें पता चल रहा है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपकी दूसरी एक छोटे से शब्द ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तीसरा आप सोच रहे होंगे BDMS का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है वो सभी लैंग्वेजेस जो हमारे 8th शेड्यूल ने 92nd अमेंडमेंट के साथ जोड़ी गई थी। इट मीन्स इन सभी लैंग्वेज को, ऑफिशियल्स लैंग्वेज को जो हमारे शेड्यूल में जोड़ा गया है, वो कौन सा अमेंडमेंट था। तो आप BDMS के तरीके से याद कर सकते हैं। इंग्लिश में याद करने से ये होता है कि वर्ड्स कम यूज़ होते हैं और मात्राओं में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली BDMS को याद कर लेंगे और आपको इन चारों लैंग्वेजेस के नाम याद हो जाएंगे। और GPRS तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी आपके क्वेश्चन को बना देता है। अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को आप याद कर रहे हैं, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमेशा जो राज्य आते हैं हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को अगर हमें देखना है, याद करना है, तो आप सिर्फ GPRS को सोच लीजिए। आप ऐसा भी बना सकते हैं, GPRS यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा GPRS, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए। हड़प्पा GPRS के नाम से भी अगर आप याद करेंगे तो ये चारों स्टेट्स के नाम, चारों राज्यों के नाम आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ से आपके कम से कम सिर्फ इस 2 मिनट की वीडियो ने आपके 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।